इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को एग्जम्प्ट किया गया है आईटीआर फाइलिंग के लिए। तो चलिए जान लेते हैं किन सीनियर सिटीजन्स को पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 194P, और साथ ही क्या कंडीशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट हु इज़ 60 ईयर्स और अबव इन एज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट हु इज़ 60 ईयर्स और अबव, जो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज के हैं बट लेस देन 80 ईयर्स, यानी कि 60 to 80 ईयर्स के बीच वाले हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनको कंसीडर करेंगे सीनियर सिटीज़न फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है। सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में कौन आएंगे? इंडिविजुअल रेजिडेंट जिनकी एज 80 ईयर्स और अबव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अब जो सेक्शन 194P है वो किन पर एप्लीकेबल होगा? वो एप्लीकेबल होगा सीनियर सिटीजन्स पर। लेकिन यहाँ पे किन सीनियर सिटीजन्स पर? Section 194P of Income Tax Act provide condition for exempting senior citizen from filing income tax returns aged 75 years and above। तो उन सीनियर सिटीजन पर जिनकी एज 75 ईयर्स और उससे ज़्यादा है। कंडीशंस फॉर एग्जम्पशंस क्या रहेंगी? सीनियर सिटीजन शुड बी ऑफ एज 75 ईयर्स और अबव होना चाहिए। सीनियर सिटीजन शुड बी रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर। केवल प्रीवियस ईयर में देखेंगे, जिस ईयर में आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे क्या वो रेजिडेंट है। सीनियर सिटीजन हैज़ पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम ओनली। तो आपकी केवल और केवल इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए? या तो आपकी पेंशन इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो। अदर देन पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम है, अगर आपकी किसी बिजनेस से इनकम है, सैलरी इनकम है, तो वो यहाँ पे एग्जम्पशन जो है कंसिडर नहीं होगा। उस केस में सेक्शन 194P एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। एंड इंटरेस्ट इनकम accrued and earned from the same specified bank in which he is receiving his pension income। और इंटरेस्ट इनकम जो है आपकी उसी बैंक से है जिसमें कि आप पेंशन जो है रिसीव कर रही हैं। सीनियर सिटीज़न विल सबमिट डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक, और वो जो सीनियर सिटीज़न है वो डिक्लेरेशन सबमिट करेगा स्पेसिफाइड बैंक को। तो जो आपकी डिक्लेरेशन रहेगी 12BBA के फॉर्म में रहेगी, जो आप डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे बैंक को। द बैंक इज़ अ स्पेसिफाइड बैंक, और जो बैंक होगा वो स्पेसिफाइड बैंक होगा एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। सच बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द TDS डिडक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन आफ्टर कंसीडरिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी सारा आईटीआर का प्रोसीजर रहेगा वो बैंक करेगा। वो आपका TDS डिडक्ट करेगा, लेकिन TDS डिडक्ट करने से पहले आपकी पूरी कंप्यूटेशन निकाली जाएगी। वो आपका इनकम में से आपकी जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस है वो क्लेम करेगा, रिबेट क्लेम करेगा, और उसके बाद ही आपका TDS डिडक्ट करेगा। वंस द स्पेसिफाइड बैंक डिडक्ट TDS फॉर द सीनियर सिटीज़न, एक बार बैंक ने आपका TDS डिडक्ट कर लिया किन सीनियर सिटीज़न का? जिनकी एज 75 ईयर्स है और उससे अधिक है। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट, तो उन केसेस में आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आईटीआर फाइल करना। आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है। सारी की सारी जो सिरदर्दी है वो आपका बैंक लेगा। तो 194P जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो चुका है ऑलरेडी 1 अप्रैल 2021 से। तो यहाँ पे किन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एग्जम्पशन है वो आपको ध्यान में रखना है। केवल उन्हीं सीनियर सिटीजन्स पर ये एप्लीकेबल रहेगी। आपकी केवल इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम ही होनी चाहिए फ्रॉम द सेम स्पेसिफाइड बैंक जिसमें आपकी पेंशन इनकम आ रही है। और अदर देन दीज इनकम, अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा।